होटल के कारपेटेड फ्लोर से उभरती उसकी हील की आवाज ही उसे चौंका दे रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अपने कमरे के सामने पहुंचकर अन्वेषा रुक गई। लगता है कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ, सोचकर मुस्कुराते हुए उसने एक हाथ में पकड़ी हुई फाइल्स में से रूम की चाबी बाहर निकाली। बीप की आवाज के साथ ही अन्वेषा ने डोर नॉब घुमाई और दरवाजा खोल दिया। एक पैर अंदर रखते ही अन्वेषा जम गई। कमरे में अंधेरा था। उसने हाथ में पकड़ी फाइल्स को कसकर अपने सीने से लगा लिया। सामने अंधेरे में डूबा कमरा था और पीछे सन्नाटे में डूबी गैलरी। अन्वेषा रूम के अंदर जाने में झिझक रही थी। उसने एक गहरी सांस भरी और रूम के अंदर जाने को एक कदम बढ़ाया। अचानक उसे लगा जैसे उसने रूम के अंदर से कोई खट की आवाज सुनी और फिर उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। अन्वेषा। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पुकारता था, जिस आवाज को वो पिछले 24 सालों से भूलने की लगातार कोशिश करती आ रही थी। लेकिन उस आवाज के डर ने आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। डर से अन्वेषा का गला सूख गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। एक ही मिनट में वो पसीने से नहा गई। अन्वेषा झटके से वापस मुड़ी और दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई। भूत नहीं होते, उसने खुद को डांटा। तब बच्ची थी मैं, अब वो नहीं है, कहीं नहीं है। बुदबुदाती हुई अन्वेषा पलटी और तेजी से उसने की होल्डर में रूम की चाबी लगा दी। फौरन ही कमरा जगमगा उठा। रोशनी होते ही 2 सेकंड पहले का अपना डर भूलकर अन्वेषा रूम देखने लगी। ये 5 स्टार होटल है, मुंह बनाते हुए अन्वेषा ने कहा। ऐसा लग रहा था जिसे जो फर्नीचर पसंद आया उसने लाकर रूम में रख दिया हो। बड़े से काले रंग के लेदर के सोफे पर रंग बिरंगे कुशन, सफेद रंग, गोल सेंटर टेबल पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था जिस पर छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी प्रिंट थी। हल्के गुलाबी रंग के पर्दे। किसी बच्चे ने किया है क्या इंटीरियर डिजाइन? अन्वेषा को शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का डेकोर देखकर आश्चर्य हो रहा था। एक चीज जिसने अन्वेषा का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा था वो था कमरे की दीवार पर लगा हुआ शाहरुख खान का एक काफी बड़ा सा पोस्टर, जिसमें उसके कंधे पर स्वेटर पड़ा हुआ था और हाथों में वायलिन थी। मोहब्बतें। अन्वेषा के मुंह से निकला। आकाश तुम कहाँ हो? बुदबुदाते हुए अन्वेषा ने अपना फोन निकाला। उसके फोन में ना तो कोई मैसेज था और ना ही आकाश की कोई कॉल। एक गहरी सांस लेकर अन्वेषा ने आकाश का नंबर डायल किया। फोन कान से लगाए अन्वेषा बेडरूम में पहुंची। बेडरूम की एक पूरी दीवार कांच की थी। अन्वेषा वहां जाकर खड़ी हो गई। वो 22वें फ्लोर पर थी। वहां से उसे नीचे सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां, शहर की रोशनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। The number you have dialed is not responding your call. Please try again later. पूरी रिंग जाने के बाद अन्वेषा के कानों में कंप्यूटराइज्ड आवाज पड़ी तो वो निराश हो गई। वो आकाश को बेहद मिस कर रही थी और फिलहाल बस वो एक बार आकाश की आवाज सुनना चाहती थी। हालांकि अन्वेषा जानती थी कि आकाश जब ड्यूटी पर होता था तो ना तो कॉल करता था और ना ही कॉल रिसीव करता था। अन्वेषा ने व्हाट्सएप खोला और आकाश के लिए मैसेज रिकॉर्ड करने लगी। हाय आकाश, लेक्चर बहुत अच्छा था, सबने बहुत तारीफ करी और जब आखिर में मैंने कहा कि वो पेशेंट मैं ही थी तो सब बेहद इम्प्रेस्ड हुए। हमेशा की तरह इस बार भी तुम्हारी बीवी ने झंडे गाड़ दिए। मैं अपने होटल रूम में हूँ। की कार्ड मुझे अपने कॉन्फ्रेंस पेपर्स के साथ ही मिल गया था। थक गई हूँ, नहा के बस सोऊंगी। बाय लव। अन्वेषा ने अपना मैसेज एक किस के साथ खत्म किया और फोन बेड पर उछाल दिया। पुलिस ने लोगों को उस सीरियल किलर से सावधान किया। अपना सूटकेस खाली करती हुई अन्वेषा के कानों में टीवी की आवाज पड़ी तो फ्रस्ट्रेशन से उसने सिर हिलाते हुए रिमोट उठाया और टीवी ऑफ कर दिया। उसने अपने कपड़े निकालकर बेड पर रखे और टॉवल उठाकर बाथरूम में घुस गई। शावर से गिरती हुई तेज गर्म पानी की बूंदें उसकी थकान को बहा कर ले जा रही थी। शैम्पू करते हुए वो आज सेमिनार में जो कुछ हुआ उसे याद करके मुस्कुराई जा रही थी। थोड़ी देर बाद अन्वेषा ने शावर बंद कर दिया, टॉवल उठाया और शावर कर्टन एक साइड में किया। सामने जो देखा उसे देखते ही कर्टन साइड करने के लिए अन्वेषा का उठा हुआ हाथ हवा में ही रह गया। उसकी आंखें फट पड़ी। कोई था यहाँ। उसने तो रूम लॉक किया था। फिर
बाथरूम के शीशे पर उसके लिए एक मैसेज लिखा हुआ था। उस मैसेज को देखकर अन्वेषा के दिमाग ने उससे कहा, भागो, लेकिन उसके पैर अपनी जगह से हिलने से मना कर रही थी। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। वो डर से कांप रही थी। भागो यहां से, वरना। अटक अटक कर अन्वेषा ने ये शब्द पढ़े। कोई उसे धमकी देकर गया था जब वो शावर में थी। कोई उसके इतने नजदीक था और उसे पता नहीं चला था। कहीं वो तो नहीं आया था, उसने ढूंढ लिया मुझे। इस ख्याल से ही अन्वेषा कांपने लगी थी। प्लीज प्लीज, अन्वेषा रोना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने चीखने के लिए मुंह खोला, उसका मुंह तो खुला, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं निकली। शीशे पे लिखे ये शब्द उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे थे। भाप ज्यादा थी या शायद उसकी आंखों में आंसू थे। और इसी वक्त अन्वेषा के पैरों ने जवाब दे दिया। गिरने से बचने के लिए उसने वॉश बेसिन का सहारा लिया, लेकिन तब तक सब कुछ अंधेरे में डूब चुका था। अन्वेषा वॉश बेसिन की दीवार से लगी आंखें बंद किए थर थर कांप रही थी। भूत नहीं होते, कोई नहीं आया था, जरूर किसी ने मजाक किया है मेरे साथ। अन्वेषा का दिमाग इस पूरे इंसिडेंट का एक लॉजिकल एप्लीकेशन खोजने में लगा हुआ था। अचानक ही अन्वेषा के कानों में डोरबेल की आवाज पड़ी। वो चौंक पड़ी। इस वक्त कौन हो सकता है? अन्वेषा को लगा उसे वहम हुआ है। डोरबेल नहीं बजी है। डोरबेल फिर बजी तो अन्वेषा ने आंखें खोली। डोरबेल सच में बजी है। कोई उसकी मदद के लिए आया है। इस ख्याल से अन्वेषा में थोड़ी सी जान आई। दीवार का सहारा लेते हुए वो दरवाजा खोलने के लिए खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो आने वाले से क्या कहेगी कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और मेरा बचपन वाला भूत वापस आ गया है। मुझे डर लग रहा है। खड़ी होती हुई अन्वेषा वापस धड़ाम से बैठ गई। उसे रोना आने लगा। अब डोरबेल लगातार बज रही थी। हिम्मत करके अन्वेषा खड़ी हुई। उसने बाथरोब उठाकर पहना और शीशे की तरफ पीट करके जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गई। अन्वेषा ने अपने आंसू पोंछे, कोशिश करके अपने होठों पर एक मुस्कान चिपकाई और दरवाजा खोलकर कहा, यस सॉरी, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। सब ठीक तो है ना? दरवाजे पर अन्वेषा के सामने एक लेडी खड़ी थी। उसकी आवाज में अन्वेषा के लिए चिंता झलक रही थी। आप हैं कौन? अपने सामने एक परफेक्ट फिगर वाली और स्टाइलिश कपड़ों में खड़ी लड़की को देखकर अन्वेषा अपना डर और रोना सब कुछ भूल गई। सॉरी, आपकी आवाज मेरे रूम तक आ रही थी। आप चीख रही थी तो मैं देखने चली आई। उस मॉडल जैसी लड़की ने च्युइंगम चबाते हुए कैजुअली कहा, आपने मेरे चीखने की आवाज सुनी? अन्वेषा ने अविश्वास से पूछा। वेल, वेरी थिन वॉल्स यू नो। अन्वेषा को अपना चीखना याद ही नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वॉश बेसिन की खिड़की से लगी वो शीशे पर लिखी उस धमकी को घूरे जा रही थी, भागो यहां से वरना। आपके रोने की आवाज आ रही थी। सब ठीक तो है ना? दरवाजे पर खड़ी उस लेडी ने अंदर झांकने की कोशिश करते हुए कहा तो अन्वेषा चौंक गई। अन्वेषा को वो धमकी और अपना गिरना याद था। बाकी सब कुछ उसकी याद से मिट चुका था। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, अन्वेषा ने थोड़ी रुखाई से कहा, जबकि वो जानती थी कि ये लेडी जो कह रही है वो सच भी हो सकता है। शीशे से जमी भाप पर उंगलियों से लिखी उस धमकी ने अन्वेषा के बचपन के उस भूत की याद को ताजा कर दिया था। उस कमरे की वो अलमारी और उसका चर चर की आवाज करता हुआ दरवाजा, जिसके पीछे मोटरसाइकिल का हेलमेट पहने वो भूत उसका नाम पुकारा करता था। अन्वेषा उसका नाम आज तक नहीं भूल पाई थी, जुगनू। वैसे वो भगवान के आगे रोज गिड़गिड़ाती थी कि आज जुगनू उसके पास ना आए, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब भगवान ने उसकी सुनी हो। चुटकी की आवाज से अन्वेषा अपने बचपन के कमरे से होटल के रूम में आ गई। एक पल को उसे लगा लेडी के पीछे हेलमेट पहने जुगनू खड़ा है। अन्वेषा ने जुगनू से नजर हटाकर सामने खड़ी लेडी की तरफ देखा। क्लाइंट परेशान कर रहा है क्या? सामने खड़ी लेडी ने चिंता से भरी आवाज में पूछा तो अन्वेषा को समझ ही नहीं आया कि वो हंसे या रोई। ये तो प्रोस्टिट्यूट है और मुझे भी प्रोस्टिट्यूट ही समझ रही है। तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं
नो नो, सो काइंड ऑफ यू, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। कहते हुए अन्वेषा ने नजर घुमाई तो जुगनू गायब हो चुका था। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। बड़बड़ाती हुई अन्वेषा ने सामने खड़ी लेडी को हाथ के इशारे से जाने को कहा और धार से दरवाजा बंद कर दिया। वो घबरा गई थी। दरवाजे से पीठ लगाए अन्वेषा सांस लेने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाती जा रही थी। कोई नहीं है, भूत नहीं होते हैं, जुगनू भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। कहानी का नाम है गुड नाइट डार्लिंग और मैं हूं रश्मि शर्मा। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।